इस वीडियो में हम लोग सीडीपीओ में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे सही और सटीक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीएसपी। 2 नंबर का प्रश्न है, ये सीट सी है। 2 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएसपी। 3 नंबर का प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेडीयू। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश संजय करोल। अगला प्रश्न है, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955। 7 नंबर का प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राबड़ी देवी। 8 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखलाक उर रहमान किदवई। 9 नंबर का प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। 10 नंबर का प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीआईपी। अगला प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक के किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीटी कुरियन। 12 नंबर का प्रश्न है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है? इसका आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर में, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। 14 नंबर में है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि पद्धति। 15 नंबर का प्रश्न है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 16 नंबर का प्रश्न है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। 17 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.97%। 18 नंबर का प्रश्न है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहन समिति। 19 नंबर का प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित थे? इसका सही आंसर है चाइनीज। 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1995। 21 नंबर का प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है? इसका सही आंसर है विक्रय कर से। 22 नंबर का प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। 23 नंबर का प्रश्न है, नेफेड है एक सहकारी संगठन? ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर का प्रश्न है, आय की असमानता मापी जाती है? इसका सही आंसर है गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर का प्रश्न है, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? इसका सही आंसर है भूलाभाई देसाई, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर का प्रश्न है, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस नेता ने हेमंत कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू जगजीवन राम। 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराज फतेह बहादुर शाही। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमाकांत प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। 34 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। 35 नंबर का प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। 36 नंबर का प्रश्न है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? इसका सही आंसर है अकाली नेता। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 37 नंबर का प्रश्न है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 सितंबर 1932। 38 नंबर का प्रश्न है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया? इसका सही आंसर है अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैये। 39 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्य में सत्याग्रह का आयोजन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। 40 नंबर का प्रश्न है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगतपति कुमार। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गलत है। इसका सही आंसर है जगतपति कुमार, 31 का डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, शुरुआत करते हैं मैथ से। 41 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाइएगा, निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन सी आएगा सही आंसर। 42 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा सही, इसका बनाइएगा तो। 43 का जो है ऑप्शन नंबर डी ही आएगा सही। 44 का जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा। 45 का जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 108। 46 का जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा 45 डिग्री। 47 नंबर का प्रश्न जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा 32 हो जाएगा इसका सही आंसर। 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 12। 50 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा 605। 51 नंबर का प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुत्क्रमणीय होना।
53 नंबर का प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं को क्या 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 कहा जाता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसको निर्जलीकरण कारक भी बोल सकते हैं और जल शुष्कक भी बोल सकते हैं, इसीलिए 2 ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 54 नंबर का प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रौद्योगिकी। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। 57 नंबर का प्रश्न है, किसके द्वारा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडरा। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर का प्रश्न है, फूल का डैश भाग फल बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है 59 नंबर, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा राना टाइग्रिना। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर का प्रश्न है, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छी। 61 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। 62 नंबर का प्रश्न है, कंधे पर पाए जाने वाला जोर डैश में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टखने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। अगला प्रश्न है, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। इसका सही आंसर 64 नंबर का प्रश्न है, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब। 65 नंबर का प्रश्न है, एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर का प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी की समयावधि होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। 67 नंबर का प्रश्न है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। इसका सही आंसर है अत्यंत सूक्ष्म मौसम, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर का प्रश्न है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तार। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ई। 70 नंबर का प्रश्न है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समानांतर। 71 नंबर का प्रश्न है, बिल्ली को सुनने का आवर्ती विस्तार होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 72 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। 73 नंबर का प्रश्न है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 74 नंबर, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रेरण। 75 नंबर का प्रश्न है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन।
76 नंबर का प्रश्न है, एक्स-रे में वर्णाक्षर, एक्स का मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अननोन, अज्ञात। 77 नंबर का प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस CO+H2 का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर का प्रश्न है, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन का कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। 79 नंबर का प्रश्न है, कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻7 मीटर सेकेंड से 10⁻⁻10 मीटर। 80 नंबर का प्रश्न है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि चारकोल। 81 नंबर का प्रश्न है, नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। 82 नंबर का प्रश्न है, तालिबान ने अफगानिस्तान का नया नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल मेदवेदेव। 84 नंबर का प्रश्न है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 85 नंबर का प्रश्न है, CPEC प्रोजेक्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। 86 नंबर का प्रश्न है, 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवलाली, महाराष्ट्र और दानापुर, बिहार। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामविलास पासवान, मरणोपरांत। 88 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 आदमी को। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 89 नंबर का प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार। 92 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रवीश कुमार। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। 93 नंबर का प्रश्न है, बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी कुमारी सिंह। 94 नंबर का प्रश्न है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 17 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर नगर में आयोजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। 95 नंबर का प्रश्न है, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न को देखते हैं।
96 नंबर का प्रश्न है, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19। 97 नंबर का प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली स्थित रायसीन हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्द्वार के लिए चल रहे पुनर्विकास संबंधित प्रोजेक्ट। 98 नंबर का प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर। 99 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में बना है। 100 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। 101 प्रश्न है, इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। 102 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा एकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। 104 नंबर का प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 105 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USA। 107 नंबर का प्रश्न है, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप या अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। 108 नंबर का प्रश्न है, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। 109 नंबर का प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद QSD जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे की नोबेल समिति। 111 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। 112 नंबर का प्रश्न है, जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल ब्रेचर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 114 नंबर का प्रश्न है, किन घटनाओं ने
ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। 115 नंबर का प्रश्न है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 116 नंबर का प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोगलपुत्तिस द्वारा। 117 नंबर का प्रश्न है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है 118 नंबर का, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1732 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मोंटोगमरी। 120 नंबर का प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा के राजा। 121 नंबर का प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 118 नंबर का प्रश्न जो है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1733 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 1733 ईस्वी में जो है बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिलाया गया था। 122 नंबर का प्रश्न है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों द्वारा। 123 नंबर का प्रश्न है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, V.A. स्मिथ। 124 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला का किसका शानदार उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत जवा कला। 126 नंबर का प्रश्न है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी। 127 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। 128 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला प्रश्न है 129 नंबर, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, KR कानूनगो।
130 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 131 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। 133 नंबर का प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी। 134 नंबर का प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। 135 नंबर का प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, कैरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? इसका चारों ऑप्शन जो है इसमें से नहीं होगा, चारों ऑप्शन में वन है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 137 नंबर का प्रश्न है, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप विद्युत शक्ति। 138 नंबर का प्रश्न है, 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन के हिसाब से ऐसे टोटल जो है मधेपुरा सही आंसर होगा। 139 नंबर का प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। 140 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरे एवं डार्लिंग। 141 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? हैदराबाद शहर जो है भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी स्थित है, इस हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल श्रेणी। 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। 147 नंबर का प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए रेगुर भी प्रयोग होता है और ऑप्शन नंबर सी भी प्रयोग होता है, काली कपास वाली मिट्टी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 148 नंबर का प्रश्न है, 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल का। 149 का प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें तांबा एस का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 150 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।